स्टूडेंट तोरी दत्त की पोइम आवर कैजुअल एंड टेरी की लास्ट स्टैंजर्स की स्टडी करेंगे। इसके इनसे रिलेटेड 3 वीडियोज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टडी करते हैं। तोरू दत्त हैं जिनको जॉन कीट्स एक लेट रोमांटिक पीरियड है उसके फेमस पोइट जॉन कीट्स से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ये जॉन कीट्स की तरह ही तो लिखती हैं और इन द सेम वे जॉन कीट्स की तरह ही उनका 24 में डेथ हुई थी और इनकी डेथ 21 में हुई। तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी मानी जाती है, चाहे राइटिंग स्किल्स में हो और एज डेथ के हिसाब से भी हो। तो आज हम तोरी दत्त एक फेमस नेम है। ये इंडो एंग्लिकल जो मतलब बाहर से रहने वाले लोग हैं, हमारे इंडिया के बाहर जाके चले गए उन लोगों की तरह, इंडो एंग्लिकल लोगों की तरह, राइटर्स की तरह भी लिखती है ये। तो अब हम इनकी स्टडी करते हैं। इन डिस्टेंट लैंड्स बाई मैनी ए शेल्टर्ड वे when slumbered in his cave the water wrath and the waves gently kissed the classical shore of फ्रेंच एंड इटली। जो पोइटिस है जब इस पोएम को लिखती है तो या तो वो फ्रेंच में रह रही है या फिर इटली में रह रही हैं, और वो काफ़ी हद तक कीट से इंस्पायर भी हैं, इसलिए उनकी पोएम में कीट की तरह राइटिंग स्किल्स रही हैं और कीट की तरह वो लिखने की कोशिश भी करती है। कीट, ठीक है, कीट एक वेल नोन नेम है। हमारे जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनको वो उस नेम से जानते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड एक पोएम थी जो व्हेन आई हैव फियर्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इन डिस्टेंट दूर दराज की जो जगह हैं, बाई मैनी शेल्टर्ड वे और दूर दराज की निर्जन जो खाड़ी है, when slumbered in his cave the water wrath and the waves gently kissed the classical shore। when slumbered मतलब होता है वो आराम कर रही, मतलब उसकी जो गुफा हैं, जो उनकी गुफाएं वो आराम से सोई हुई हैं। तो वाटर है तो पानी भी शांत है, एंड द वेव्स और जो हवाएं वो भी धीरे से उस तट को, फ्रांस और इटली के जो तट हैं उनको चूम रही हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा मौसम है जो उस खाड़ी का बहुत शांत मौसम है और वो उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। बीनीथ द मून, अब आप खुद भी देख लो, जब भी हम जैसे सी है तो उसको मून की रोशनी में देखते हैं तो व्हाट ब्यूटीफुल सीन हमारे सामने क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर पोइटेज उन्हीं सीनों के बारे में बातें कर रही है। वहन अर्थ लेटेंस इन ए ड्रीमलेस वन, और जब पृथ्वी भी लेट जाती है, टेंस आदि चेतन और ड्रीमलेस बिना सपनों के, स्वेन मतलब बेहोश, पूरी तरह से बेहोश होकर भी और बिना मतलब सपनों के साथ में और सपनों के रहित, मतलब सपनों के रहित होकर वो पृथ्वी भी लेट जाती है। इन एवरी टाइम, और जब प्रत्येक समय द म्यूजिक ये संगीत सुनता है, बिफोर माइन इनर विजन रोज ए फ्रॉम सबलाइम थाई फॉर्म ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम आई सैड दी इन माई ओन लव नेटिव लैंड। तो पोइटिस बोलती जब इस तरह का एटमॉस्फेयर होता तो उसके अंदर उसके लिए इन इनर विजन से जो थॉट है वो कहाँ से किसके लिए आते हैं, थाई फॉर्म तुम्हारे लिए आते हैं, ओ ट्री ओ पेड़, एज इन माई हैप्पी प्राइम, जो मेरे पहले के कितने खुशनुमा दिन थे, आई शादी जो मैंने तुम्हारे साथ में देखे थे, इन माई ओन लव नेटिव, मेरी खुद की, जब मैं यहाँ कलकत्ता रहती तो उसमें उस समय का जब हम मौसम वो फील करती है तो बोल रही जो मौसम मैंने उस समय फील किया था, मेरी नेटिव क्लाइमेट में फील किया, मतलब मेरे इंडियन क्लाइमेट में वो समय मैंने जो फील किया था वो भी मुझे आज यहाँ पर फील हो रहा है। मैं आज भी उससे कनेक्ट हो रही हूँ, मतलब तुम्हारे द्वारा इस एटमोसफियर में द्वारा मैं भी अपने जो नेटिव क्लाइमेट है उससे कनेक्ट हो रही हूँ। Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, thee beloved of those who now in bliss sleep for a repose। अब यहाँ पर पोइटेस बोल रही है कि therefore इसलिए I fain मैं खुश हो जाती हूँ। किस बात पे वो खुश हो रही है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये बात करते हैं किस बात पे खुश हो रही है। आई फेन का मतलब है हैप्पी होना। वुड कंसेक्रेट, कंसेक्रेट है एक तरह से अर्पण करना, किसी को कुछ चढ़ाना। ए ले अनटू थाई ऑनर, ले का मतलब एक लिरिक, LYRIC के लिरिक है, ले मतलब लिरिक है। अनटू दयान, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम्हारे ऑनर के लिए मैं तुम्हें एक लिरिक अर्पण करना चाहती हूँ। विलव्ड ऑफ दोज, जो प्यारे हैं, हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप ऑफ ए रेस्पॉन्स, और वो लोग जो यहाँ पर जो ये वर्ड यूज हुआ इसका मतलब है
कि सदा के लिए रिपोज जो सोच, और मेरे चाहने वाले जो सदा के लिए सो चुके हैं उनकी याद में मैं तुम्हारे लिए एक लिरिक अर्पण करना चाहती हूँ। डियर देन लाइफ टू वो तुम वो मुझे जीवन से भी ज़्यादा प्यारे हो थे। अलास यहाँ पर अलास वर्दे, तो यहाँ पर वो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर रही है, और यहाँ तक कि आप अलास वर्ड से जो एक दुख को बता रहा है उस वर्ड से भी आप समझ चाहोगे कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो वो लोग उनको उनसे वो दुख हो रही है, उनको याद करके उसको दुख महसूस हो रहा है। मेज ताओ बी नंबर्ड व्हेन माई डेज आर डन, हो सकता है तुम नंबरों में भी हो सकता है व्हेन माई डेज आर, जब मेरे मेरे जो दिन चले जाएं, मतलब मेरी भी जब डेथ हो जाएगी, विथ डेथलेस ट्री लाइक दोज इन बोरोडल, तो मैं एक डेथलेस ट्री बना जाऊंगी, एक अमर ट्री बना जाऊंगी। किसके थ्रू बना जाऊंगी? लिरिक के थ्रू बना जाऊंगी। जैसा बोरोडेल एक लंदन में एक मतलब यूरोप में एक खाड़ी है जिसका एक पेड़ था UYEW, उसको कीट्स ने फेमस किया था। इन द सेम वे मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा फेमस कर दूंगी। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेज लिंगर्ड पेल, और तुम्हारी जो तुम्हारी भयानक जो तुम्हारी ब्रांच हैं जो इस दुख से पीली हो गई हैं, फियर से ट्रेम्बलिंग कपकपा रही है आशा के साथ में, एंड डेथ और मृत्यु के साथ में, और स्केलेटन होता है हड्डियों का ढांचा, एंड टाइम द शैडो, मतलब ये जो वर्ड्स हैं वो तुम्हारी जो शाखाओं को एक तरह से लिंगरिंग कर रहे हैं, उनको पेल कर रहे हैं, उनको पीला कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। एंड तो यद्यपि हो सकता है बीक द वर्ड्स, यह कविता बेकार हो, एक कमज़ोर कविता हो, दैट वुड डाई ब्यूटी बैन, लेकिन ये कविता तो मैंने फैन तुम्हारी ब्यूटी के लिए, तुम्हारी अपनी खुशी से, फैन मतलब खुशी से मैंने तुम्हारे लिए ओ फेन रियर्स, और ये जो खुशी है मुझे बार बार हो रही है, मतलब कि उसको उस पेड़ से देख के और उस पेड़ से बार बार खुशी हो रही है। मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लियंस कर्स, और जो मेरा प्यार है वो तो मैं ओब्लियंस कर्स का मतलब है कि जो हमेशा के लिए भूल जाना किसी बात को, तो जो हमेशा से किसी बात को हम भूल जाते हैं, उस ऑब्लिवियन उस झूठ से, उस जो श्राप है हमेशा भूलने का श्राप, उससे मेरा प्यार तुम्हें बचाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इस पोएम के थ्रू कि किस तरह से पोइटेस ने एक नॉर्मल पेड़ को, एक ट्री को एक मॉर्टल बना दिया, एक मॉर्टल नेम दे दिया उसको। और जब ये पोएम उन्होंने उस टाइम लिखी थी, लेकिन फिर भी आज भी इस पोएम को हम पढ़ते हैं और वो पेड़ है हमारे सामने कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। एक्चुअली जो आपका ये कैजुअलनट ट्री है वे मोस्टली ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बट एक तो इसकी जो क्या जितने भी इसकी जो ब्रांच होती हैं वे आपस में कनेक्ट रहती है, तो एक तरह से जब गुच्छा टाइप में दिखते हैं, इसी तरह से इसमें फ्लावर्स भी गुच्छे के टाइप में लगे रहते हैं। तो एक जो पोइटेस है एक पेड़ के थ्रू अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उनको याद करती है, और उनसे बहुत उससे कनेक्ट करते हुए अपने जो सिस्टर हैं और ब्रदर हैं उनको कनेक्ट करते हुए इस पेड़ जो ट्री है उसको अमर बना देती है। और एक अगर कीट्स के फॉर्म में देखा जाए तो ये पोइम है जो एक तरह से ऑड है, क्योंकि जो हमारा वो कीट्स है वो ऑड फॉर्म में ही एक उन्होंने इसमें एक कैजुअल ट्री को जो एक नॉर्मल ट्री है उसको इसमें ग्लोरीफाई किया है, तो ये एक ऑड का फॉर्म को डिनोट करती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।